वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वाराणसी से इनका प्रश्न है, पत्नी का देहांत हो चुका है लेकिन 2 छोटे बच्चे हैं, क्या मैं बहुदक संन्यास ले सकता हूँ? छोटे बच्चे का मतलब उम्र भी बतानी चाहिए थी आपको। यदि वो छोटे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल गृहस्थ की तरह ही रहना पड़ेगा, गृहस्थ साधक की तरह से। और संन्यास नाम की चीज अभी सोचनी भी नहीं आपको, क्योंकि दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना, संस्कार युक्त बनाना, उनको भक्ति मार्ग पर भी चलाना, ये सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। कारण ये है कि बच्चों की माँ नहीं है, तो आप अभी सब कुछ उनके आप ही हैं। इसलिए आप उनको पढ़ाइए लिखाइए, भक्त बनाइए। और यदि आपने उनको भक्त बना दिया तो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा ये, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। श्री राधे राधे। उमा गुप्ता जी हैं ग्वालियर से, इनका प्रश्न है, बिना नहाए में गीता के श्लोक याद कर सकती हूँ? आप कोई तकलीफ है, बीमारी है, कोई शरीर में परेशानी है, तो आप बिना नहाए हाथ पैर मुंह धो लीजिए और आप ऐसा करिए बिना नहाए। किंतु यदि आपको कोई तकलीफ शरीर में नहीं है तो स्नान करके ही करना चाहिए, वही ज़्यादा अच्छा होता है। श्री राधे राधे। अजय जी हैं उत्तर प्रदेश से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव शास्त्रों में जो अलग अलग प्रकार की मुक्ति है उसमें से मैं भगवान में मिल जाऊं और फिर कभी न जन्म लेना पड़े, न ही किसी भी कारण से आना पड़े वाली मुक्ति जल्दी से जल्दी चाहता हूं, इसके लिए क्या करना होगा गुरुदेव? कृपया विस्तार से बताएं। ये ऐसे है जैसे छोटा ही बच्चा जलती हुई आग देख कर कहता है हमको तो यही पसंद, हमें यही दे दीजिए। अब जो जिससे मांग रहा है वो सर्वज्ञ है, उसको पता है कि आग पकड़ते ही जल के मर जाएगा ये, और उससे भगवान को बहुत काम लेना है। उसके जीवन से, मनुष्य के जीवन से उसको भगवान को बहुत बड़े बड़े कार्य करवाने हैं। तो भगवान उन कार्यों को जो उससे करवाना चाहते हैं उनको करवाए बिना कैसे उसको वो कर देंगे जो अभी ना समझी बस वो मांग रहा है। तो अभी ये आप भगवान के ऊपर छोड़िए, आप भगवान की भक्ति करिए, प्रभु से प्रेम करिए, भक्ति करिए, ज्ञान की साधना करिए, ठीक है। लेकिन आप जो मांग रहे हैं वो आपकी मांग आपकी अल्प बुद्धि की मांग है। अरे भगवान तो बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े सिद्धों को भी धरती पर भेजते हैं अपने पवित्र कार्य को करने के लिए, और उनके कार्यों के द्वारा प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके साथ भगवान भी लगे रहते हैं और उनकी सेवा को प्रभु अपनी कृपा के द्वारा धन्य बना देते हैं। श्री राधे राधे। इनका गुरुजी आगे कह रहे हैं, कुछ समय पहले मैंने मोबाइल पर ऐसा ही एक सवाल किया था कि मेरा शरीर छूट जाए और मैं भगवान में समा जाऊं, जिसके लिए आपने नाम जप करने के लिए कहा था। काफी समय हो गया है गुरुदेव, मुक्ति कैसे मिले सोचकर अब रहा नहीं जाता, मेरी मदद करें गुरुदेव। मैं अभी दीक्षित नहीं हूँ, कृष्ण नाम जप प्रभु की कृपा से थोड़ा थोड़ा होता है, जो चलते फिरते करता हूँ, और परिवार में माता पिता है, बहन की शादी हो गई है। भाई आप जब करते हो ठीक है, लेकिन शरीर को झटपट छोड़ देना ये तो भगवान के विधान में बाधा है। आप भगवान से केवल यही कह सकते हो कि प्रभु आप मुझसे अपनी खूब सेवा करवाइए, सेवा में लीजिए, मुझे अपना सेवक बना के रखिए, और मेरी अच्छी इच्छा है कि जब मेरा शरीर समाप्त होने का समय आवे
तब आप मुझे मोक्ष दे देना। यदि आपको ऐसा उचित लगे तो आप साधक हैं। और भगवान सर्वज्ञ हैं, इतना तो समझो। आप सर्वज्ञ नहीं हो, आप अल्पज्ञ हो। और भगवान ने कहा है गीता जी में कि मैं भक्त का सबसे ज्यादा हितैषी मित्र हूँ। गीता जी के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में प्रभु ने कहा है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। प्रभु ने कहा है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जब साधक को यह समझ में आ जाता है कि उसका सबसे ज्यादा मित्र, सबसे ज्यादा कल्याणकारी, सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा सक्षम, सबसे ज्यादा कर्तन करने में निरालस्य हितैषी मैं ही हूँ, तो उसको शांति मिल जाती है। तो भगवान सबसे बड़े हितैषी हमारे हैं। तो आप इस कार्य को बिल्कुल अपने ऊपर मत लो, आप प्रभु के ऊपर छोड़ो। आप भक्ति करो, प्रेम करो, ज्ञानार्जन करो, लेकिन ये मत कहो कि हमारा ये कर दीजिए। आप यही बोलिए, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। नारद जी ने कहा है। अब नारद जी के सामने हम आप क्या हैं? ये बात नारद जी ने कहा है। बालकांड में वर्णन है नारद मोह के प्रसंग में कि जब उनको ज्ञान होता है कि मेरे सम्मुख भगवान खड़े हैं, तो नारद जी ने अपना वो सारा प्रस्ताव वापस कर लिया, कैंसिल कर दिया। पहले क्या कर रहे थे कि उस राजकन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए, ऐसी कृपा करिए। और भगवान चाहते थे कि नारद जी का इससे भी बड़ा हित हो। भगवान ने कहा था, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। भगवान ने कहा, तुम कहा तो मेरा हित करिए, और मैं आपका परम हित करना चाहता हूँ। परम हित अर्थात और बड़ा हित, तो मैं वो करूँगा जिससे परम हित हो। तो भगवान, जीव तो अपना हित खोजता है और भगवान उसका परम हित करना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान सबसे अच्छे मित्र हैं। आप उन पर विश्वास करके उन्हीं की कृपा को स्वीकार कर लीजिए और उसी कृपा की आकांक्षा करिए, न कि कोई अलग प्रकार की कृपा के अतिरिक्त कुछ मांगिए। श्री राधे राधे। विनय मिश्रा जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मैं नाम जप करता हूँ, मेरे मन से ऑटोमेटिकली किसी के लिए नाम जप समर्पित करता हूँ, निकल जाता है मेरे ना चाहते हुए भी। क्या मेरा नाम किसी को समर्पित हो जाएगा, क्योंकि मैं सारा नाम प्रभु प्रेम पाने के लिए करता हूँ? ये नहीं हो सकता है। उसका कारण ये है कि अभी आपके पापों को काटने के लिए नाम महाराज पहले काम करेंगे, आपको निर्मल बनाएंगे, आपको बिल्कुल पवित्र आत्मा बना करके, शुद्ध करके, निर्मल बना करके जब आपको अपना बना लेंगे भगवान, तब ऐसी कोई चीज कृपा कर सकते हैं कि आपका जपा हुआ नाम दूसरे के भी काम में आ जाए। अभी तो पहले अपना ही बर्तन साफ कर लो, तब दूसरे के लिए भोजन परसना। अपना बर्तन इतना गंदा है कि हम जो उसमें डालेंगे वही गंदा हो जाएगा। पहले अपना बर्तन साफ सुथरा कर लो, तब दूसरे के लिए भोजन परसने की सोचो। जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, मन पवित्र हो जाए, तब हम कुछ भगवान की कृपा का दान किसी को कर सकते हैं। श्री राधे राधे। राधे गुप्ता जी हैं करनाल से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैंने कुब्जा के बारे में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो से सुना कि वह शूर्पणखा थी पिछले जन्म में, और द्वापर में कुब्जा बन के जन्मी और काम भाव से पीड़ित थी। श्री कृष्ण उससे उद्धव जी के साथ मिलने भी गए थे और बाद में उसका उद्धार हुआ था, पर क्योंकि वह काम भाव से युक्त थी इसलिए उसका नाम भक्तों में नहीं लिया जाता। कुब्जा का कांत भाव क्या था? वह कृष्ण को पाना चाहती थी, उससे क्या गलत हुआ? या इस मानव शरीर से कृष्ण का भोग करना चाहती थी? अरे कोई नाम ले चाहे मत ले, गोपियां सब नाम लेती थी कुब्जा का। सारी गोपियां कुब्जा का नाम लेकर कन्हैया को कहती थी,
हमसे ज्यादा कुब्जा प्यारी हो गई है ना, इसीलिए चले गए हो मथुरा। अब हमारी याद तो आती नहीं, कुब्जा की याद करते रहते हो। तो ये गोपियां जो उसको जिसका नाम बोल रही हैं कृष्ण की लीला में, वो गोपी वो कुब्जा कोई साधारण नहीं थी। चलो भले ही शूर्पणखा थी वो पिछले जन्म में, उससे गलती यही हुई थी कि सीता को उसने डरा दिया था कि मैं खा जाऊंगी तुझको। लेकिन जो ये कहा था कि राम जी से कि तुमसे मेरा प्रेम हो गया है, तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो, ये कोई गलत बात थोड़ी है। भगवान तो सभी के प्यारे हैं, भगवान से सब कोई प्रेम कर सकता है। भगवान देवासुर दैत्य राक्षस पिशाच यहाँ तक कि जीव जंतुओं के भी प्यारे हैं, कोई भी उनसे प्यार करे तो गलत नहीं है। बस प्रेम के साथ उसकी गलती यही थी कि वो सीता को बाधक मानकर सीता को खत्म करना चाहती थी। इसी गलती के कारण उसको दंडित किया गया, और दंडित करने के बाद भी प्रभु ने कृपा किया, और अगले जन्म में जब कुब्जा बन के आई तो प्रभु के घर गए थे और उसके हाथ से बनाए हुए भोजन को भी खाए, उसके द्वारा प्रभु की चरण सेवा भी की गई थी। ऐसा नहीं कि भक्तों में नाम नहीं लिया जाता है। आज वर्तमान भक्तों में भले नाम न लिया जाए, लेकिन जब पुराण का भागवत महापुराण का समय था, अर्थात कृष्ण अवतार, उस समय खूब ज्यादा कुब्जा की चर्चा होती थी कि भगवान कुब्जा के यहाँ घर जाते हैं, और गुणगान होता था भगवान का, उनकी उदारता का, उनकी कृपालुता का। उसमें किसी प्रकार से रंच मात्र छिद्रान्वेषण करना पाप होगा। अरे जो युग युग तक भगवान को याद करती चली आई है, त्रेता युग से भगवान राम की याद करते 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 युग बीत गया और द्वापर में आकर जन्म लिया, और याद करते करते प्रभु को पाने के लिए फिर से जन्म लिया है, उसको भक्त क्यों नहीं कहा जाएगा? उसकी एक वासना जो बीत रही हो भगवान के साथ, वो भगवान के साथ थी, किसी मनुष्य के साथ नहीं थी। भगवान के साथ कैसी भी वासना से जुड़ जाओ, वो भक्ति हो जाएगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी भाव देह कैसे मिलता है, कैसे सिद्ध होता है? क्या दीक्षा मंत्र और चिंतन से हो जाता है भाव देह सिद्ध? भाव सिद्ध होना, भाव देह, भाव देह, अच्छा अच्छा, भाव देह की बात अलग है। भाव देह होता है जिनका पिछले जन्म का भी कुछ साधना का संबल है, कुछ पिछली पूंजी है, तो उसको किसी पार्षद के तेज का एक अंश प्राप्त होता है, और उसी अंश के द्वारा उसके अंदर दैवी शक्ति का प्राकट्य हो जाता है। जैसे किसी मंजरी ने कृपा कर दी, सखी ने कृपा कर दी, किसी गोपी ने कृपा कर दी, मान लीजिए चंपकलता गोपी सखी ने, चंपकलता नाम की राधा रानी की अष्ट सखी जो सखियां हैं उनमें से एक का नाम मैंने लिया, अब उनकी कृपा हो गई तो महाराज वही हो गए राधेश्याम बंका। राधेश्याम बंका जो श्री पोद्दार जी के मुख्य सेवक थे, इनके विषय में मैंने अभी गुरु पूर्णिमा को सुनाया भी था, आगे फिर सुनाऊंगा 12 तारीख को। तो किसी सखी के तेज अर्थात उसकी भक्ति की शक्ति का कुछ अंश किसी को प्राप्त हो जाए तो वही उसका भाव देह हो जाता है, फिर उसी भाव से वो भगवान की सेवा में समर्पित हो जाती है। तो ये कृपा के बिना नहीं होता है, या तो कई जन्म की साधना हो या किसी महान उच्च कोटि के भगवत पार्षद की कृपा हो जाए। श्री राधे राधे। सागर जी हैं, इनका प्रश्न है, आपके कृपा से मैं प्रभु राम जी का नाम जप करता हूं और पर्याप्त सीताराम लेखन कर चुका हूं जो आपने बताया था। मेरा पहला प्रश्न है कि आपने एक प्रश्नोत्तरी में बताया था कि विरक्त संत को दीक्षा में आप राम षडाक्षर मंत्र देते हो, उसे मंत्र राज भी बताया जाता है। उसकी महिमा मैंने प्रभु रामानंद जी के चरितावली भक्ति आश्रम में बहुत बार सुनी है। प्रभु मैं गृहस्थ हूँ और मुझे भी मंत्र राज की महिमा सुनकर उसे जपने की इच्छा है। आप कृपा करके गृहस्थ को यह मंत्र दीक्षा
दीक्षा ये समय देते हो? कितना नाम लिख रखे हैं? वो सब इन्होंने ये पर्याप्त, नहीं इन्होंने लिखा। कहा कि आपने जो कहा था उतना लिख हाँ, चुका तो हूं। यदि आप 1,00,000 नाम सीताराम लिखे हैं या राधे श्याम लिखे हैं तब आपकी दीक्षा हो सकती है, और राम राम लिखे हैं या राधा राधा लिखे हैं तो आपको 2,00,000 लिखना पड़ेगा। और मंत्र के लिए शिष्य ये नहीं कहता है कि मुझे ये मंत्र दो, तो गुरु जी के ऊपर आदेश हो गया शिष्य का। गुरु जी को आदेश करने लग गए आप कि गुरु जी हमको ये मंत्र दो, हमको ये मंत्र दो। जैसे कोई दुकान में खड़े हो कि ये हमें पसंद है, ये पसंद है, ये हमें दे दो। अरे गुरुदेव से यही कहो कि हमारा कल्याण हो, वो मंत्र आप मेरा लिए जो भला हो, जिसमें हमारे लिए हित हो, वही मंत्र। तो आपकी पात्रता को देखकर गुरुदेव मंत्र वही देंगे जिससे आपका भला होगा। आप कहोगे हमें ये मंत्र दीजिए, ऐसे नहीं होता। इनका दूसरा प्रश्न है, एक बार गुरु जी से प्रभु राम जी का नाम और मंत्र मिल जाने पर साधक को उसके गृहस्थ धर्म का पालन करके निरंतर नाम और मंत्र जप करना ही उचित है, या साधक को केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे तीर्थ का आवागमन करने की इच्छा है, ऐसे साधक की एक निष्ठा अनन्यता में कोई प्रॉब्लम आ सकता है क्या? अरे भाई, सभी की पात्रता एक जैसी नहीं होती। अब कोई इतना अंतर्मुखी हो गया है कि भगवान के साथ खेलता है, उनकी सेवा में लगा रहता है, प्रभु के साथ खेलते हैं, तो तीर्थ में जाने की क्या आवश्यकता रही? अब तीर्थ उसके घर में ही हो गया, उसके अंदर हो गया तीर्थ, उसकी कुटिया में भगवान घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, उसके हृदय में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। अब उनकी सेवा करना ही उसके कुटिया में ही सबसे बड़ा तीर्थ है, वहीं कर जाता है। लेकिन जिसकी स्थिति इतनी ऊंची नहीं है उसको तीर्थ में जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ में अनंत साधक और संत लोगों की भक्ति शक्ति वहाँ विराजमान है। रजकण में भी दिव्यता है, वातावरण में भी दिव्यता है, कुटिया और मंदिर आश्रमों में दिव्यता है। उस सब का लाभ मिलेगा जाने पर, किंतु जाने के बाद जो मिलना है वो आपको पहले मिल गया तो क्यों जाओगे? उसके जाने की इच्छा ही नहीं होगी। या तो भगवान की आज्ञा हो तब जाना चाहिए। जैसे विदुर जी महाराज 36 वर्ष तीर्थ यात्रा किए, 36 वर्ष लगातार। और जब आए तो उस समय पांडवों का राज्य था, युधिष्ठिर राजा था। युधिष्ठिर ने काका श्री का अर्थात विदुर जी का स्वागत किया, भागवत जी में वर्णन है। और जब उनके भाई लोग पूछने लगे कि किस किस तीर्थ में वो गए काका, तो तीर्थों का नाम भी लेने लगे। तो वहाँ युधिष्ठिर जी चरण में सिर झुका करके बोले, मुझे पता है आप तीर्थ यात्रा करने नहीं गए थे। बोले अच्छा, तो क्या करने गए थे? बोले भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन् तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। आप जैसा महापुरुष तीर्थ यात्रा करने नहीं जाता, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए अपने हृदय में प्रभु की लीला झांकता हुआ, करता हुआ, कराता हुआ, घूमता हुआ, तीर्थों में जिसकी शक्ति ह्रास हो गई है जिस तीर्थ की, उस शक्ति को पुनर्जागृत करके तीर्थ के तीर्थत्व को प्रदान कराने के लिए जाते हैं। और विदुर जी महाराज ऐसे ही थे, भगवान ने भी स्वीकार किया था, जो ऋषि ने पहचान लिया था। तो जो इतना ऊंचा भक्त होता है वो जहाँ रहे वही तीर्थ हो जाता है। जैसे जलाराम जी गुजरात में रहे, वीरपुर नाम की जगह पर, वहाँ कोई तीर्थ नहीं है। 200 साल पहले कोई तीर्थ नहीं, अब से 200 साल पहले कोई तीर्थ नहीं। अब इतना जबरदस्त प्रभाव वाला तीर्थ हो गया तो सब गुजराती वहाँ जाते हैं और आनंदित होते हैं। भगवान के हाथ की एक माला झोली वहाँ विराजमान है। मैं चरित्र उनका सुना चुका हूँ।
भगवान के हाथ की माला झोली दी हुई विराजमान है कांच के मंदिर में। प्रभु के हाथ का डंडा वहां विराजमान है। ठाकुर जी साधु रूप में आए थे और उनकी पत्नी और उनकी जलाराम और उनकी पत्नी दोनों की परीक्षा लिए थे और भगवान को ही ऐसे कर दिया उन दोनों की भक्ति ने कि ठाकुर जी को ही झुकना पड़ गया। अब वो कथा तो बड़ी है, मैं थोड़ा याद करा रहा हूं आपको। ये रात्रि को आए एक संत, वो माला झोली हाथ में थी, जप कर रहे थे और एक डंडा था उनके पास। अब बोले जलाराम आप संतों को देते हो जो कुछ मांगे? बोले हाँ देते हैं महाराज। बोले मुझे दस्त हो रहे हैं तो मेरी सेवा करने के लिए कोई शिष्य कोई सेवक नहीं, तुम अपनी पत्नी दे दो मुझको। बिल्कुल नवयुवती पत्नी, वो भी रात में मांग रहे। और जलाराम कितने महान थे, पवित्र निर्मल हृदय, कुछ गलत सी चीज सोच ही नहीं सकते थे। उन्होंने कहा महाराज बिल्कुल आपकी सेवा में जाएगी। वो पूछा तक नहीं पत्नी से कि तुम जाओगी कि नहीं। बोले देखो महाराज जी को कष्ट है, तुम जाओ इनकी सेवा करो। वो चल दी। अब दोनों कितने महान हो गए, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अब भगवान पड़ गए इस चिंता में कि इसको लेके कहां जाऊं। अभी तो इसको जिंदा रहने का टाइम है, अभी शरीर छूटने का टाइम हुआ नहीं। अब मैं इसको वैकुंठ लेके चला जाऊं तो बिल्कुल ब्रह्मा के विधान में बाधक बन जाऊंगा। अब मैं इसको लेके कहां जाऊं। ठाकुर जी को चिंता हो गई तो जंगल में थोड़ी दूर तो ले गए, फिर उसको बैठाए। बोले मेरा डंडा और माला झोली तुम तीनों चीज रखो और मैं जब आऊंगा तब चलना मेरे साथ। अब भगवान काहे को आवे, और आ जाए तो लेके कहां जाएंगे उसको। तो भगवान ने स्वप्न दिया जलाराम जी को और कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी को ले आया, लेकिन मैं उसको वैकुंठ तो ले नहीं जा सकता हूं, अभी तो उसको शरीर धारण किए रहना है धरती पर। तो तुम जाओ उस तालाब के किनारे जंगल में, रात में बैठी है वो, तुम ले आओ और मेरे दिए हुए डंडा और माला झोली का पूजन करना। मेरा आशीर्वाद है सदा तुम्हारे घर संत पधारते रहेंगे, उनकी सेवा करते रहना। महाराज वो वीरपुर में मंदिर है जलाराम जी का, भगवान का मंदिर, उसमें एक कांच का मंदिर है, उसके अंदर माला झोली डंडा रखा, उसकी पूजा की जाती। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो उनके जाने से ही तीर्थ प्रकट हो जाते हैं, तीर्थ की शक्ति बढ़ जाती है। तो उनको तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन साधक के लिए तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। राधे राधे। अनुपमा पांडे जी काशी से, इनका प्रश्न है मेरे बड़े बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। कोई हमसे बताया था कि शिव जी के शिवलिंग का जल औषधि के रूप में उनसे मांगे और उसे पिलाइए, तो हम ऐसे ही करते हैं। पर गुरु जी उस जल के साथ जो कोई कुछ डाल या काली तिल मूंग चढ़ाते हैं वो भी साथ में आ जाते हैं, तो उसे मेरा बेटा ना खा पाता है और ना ही चबा पाता है। तो जो दाल रहती है उसे ही गमले में डाल देते हैं, या तो ये तो कोई अपराध तो नहीं है क्या? हमें उस मंदिर में ही छोड़ देना चाहिए और जल ले लेना चाहिए? काशी में है ना ये, काशी में भगवान ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ भगवान हैं। आप जाइए और खुद अपने हाथ से गंगा जल चढ़ाइए और गंगा जल चढ़ाते जाइए। एक तरफ से हाथ लगा करके दाहिने हाथ से चढ़ा रहे, बाएं हाथ से थोड़ा सा शिवलिंग से नीचे गिरता हुआ जो जल है उसको ले करके एक पात्र में ले लो। कम है तो थोड़ा गंगा जल मिला लो आप उसमें और वो लाओ, वही पिलाओ भगवान विश्वनाथ का जो जल चढ़ाया हुआ। और अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ये बोलते रहो और वो चरणामृत भगवान शिव जी का, विश्वनाथ भगवान का पिलाओ। ये कल्याणकारी है। तो उसमें कोई दूसरी चीज होगी नहीं, गंगा जल ही होगा, फेंकने वाली कोई चीज ही नहीं होगी। श्री राधे राधे। और अगर कुछ आ जाए तो गुरु जी क्या करना चाहिए? जब आप चढ़ाओगे नहीं तो आएगी कहाँ से? और मान लो कुछ आया है तो वहीं पर उसको छोड़ दो, शिव जी के ही पास में छोड़ दो उसको।
दूसरी जगह नहीं फेंको, शिव जी के बिल्कुल पास में ही छोड़ो। राधे राधे। रेखा शुक्ला जी, इनका प्रश्न है, प्रभु जी आपने हमारे प्रश्न गुरुदेव तक पहुंचा, इसके लिए आपका कोटि कोटि वंदन। लेकिन गुरुदेव मुझे यह बताएं कि मंत्र जपते समय बहुत नींद आती है, ऐसे में मैं क्या उपाय करूं? इसमें उपाय यह है कि आप खड़े होकर जब करो तब भी नहीं बनता तो चल चल के करो, पंजे के बल चलो, एड़ी के बल चलो, उछल उछल के चलो, नहा धोकर करो, कसरत करते हुए जब करो। जब चाहोगे कि नींद नहीं आए तो ठीक हो जाएगा, ठंडा पानी से नहा लो, नींद भग जाएगी। फिर कपड़े ज़्यादा ओढ़ो नहीं। अब आप जरा सी हल्की सी नींद आई, आप सो गए, तो फिर कोई उपाय नहीं। नींद को दूर करने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, नींद भग जाएगी, लेकिन जितना आवश्यक उतना सोने में कोई बुराई नहीं होती है, उतना सो भी लो। ब्रह्म मुहूर्त में जरूर जप करो। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, यूट्यूब पे आपका जागरण स्तुति का वीडियो है, क्या वो मैं सुबह कान्हा जी को जगाने के लिए चला सकती हूँ? क्योंकि कान्हा के प्रति मेरा पुत्र भाव है और उस स्तुति में प्रियतम शब्द है आता है, जगिए प्रियतम कुंवर कन्हाई, ये स्तुति है, तो क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ सुबह ठाकुर जी जगाने के लिए? देखो, प्रियतम का केवल यही अर्थ नहीं होता कि पति, प्रियतम शब्द का पति भी अर्थ होता है, लेकिन केवल यही नहीं अर्थ होता है। देखो, एक तो होता है कोई चीज प्रिय है, और दूसरी चीज होती है उससे ज्यादा प्रिय, उसको प्रियतर बोलेंगे। ये प्रिय, ये प्रियतर, और जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो प्रियतम हुआ। उससे भाव चाहे जो आपका वात्सल्य भाव हो तब भी वो प्रियतम है, क्योंकि उनसे ज्यादा प्रिय तो कोई हो नहीं सकता भक्त के लिए। नास्तिकों के लिए तो उनसे ज्यादा प्रिय तमाम चीजें हैं, पर भगवान को ही छोड़ देते हैं और सबको पकड़े रहते हैं। और भक्त जो हैं भगवान को ही पकड़ते हैं और सबकी छोड़ देते हैं, अर्थात सबसे ज्यादा प्रियतम वस्तु ठाकुर जी होते हैं। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे। गुरु जी, हमारी गुरु परंपरा की चर्चा मैंने कभी किसी आपके वीडियो में नहीं देखी। जैसे आपके गुरु कौन थे? रामानंदाचार्य जी महाराज के बारे में तो आपने हमेशा बताया है। हाँ, ठीक है। मेरे गुरुदेव जो अब शरीर से विराजमान नहीं है, सूक्ष्म रूप में तो हैं ही, स्थूल रूप में नहीं है। स्वामी शत्रुघ्न दास जी महाराज उनका नाम था, जो श्री चित्रकूट धाम में रहते थे, भारत मंदिर रामघाट पर। बाद में तो खैर एक दूसरा आश्रम था जहाँ वो रहते थे, लेकिन भरत मंदिर रामघाट जो है वहीं रहते थे जब मैंने दीक्षा उनसे ली थी सन 79 में, 79 में। बहुत ज़्यादा जप करते थे, भगवान के नाम का, प्रभु के मंत्र का निरंतर जप चलता रहता था उनका, और जपनिष्ठ थे बहुत। उम्र उनकी लगभग 95 के ऊपर हो गई थी तब शरीर छोड़ा था। वो महाराज जी थे। उनके गुरुदेव लक्ष्मण दास जी महाराज थे, मैंने उनका दर्शन तो किया था बहुत अधिक उम्र में, और उनके गुरुदेव का नाम पता नहीं है। अब हमारा जो द्वारा जिनसे चालू हुआ ये तिलक, उनका नाम था अनुभवानंद जी, और उसके पहले 84 सिद्ध शिष्य और 12 महाभागवत श्री रामानंद जी के थे। तो उस परंपरा में हम लोग हैं। अब इतनी ज़्यादा लंबी श्रृंखला हो चुकी है कि पूरा कोई बता नहीं सकता है। 4-6 पीढ़ी तक पहले का पता होता है, उसके पहले का नहीं कोई बता सकता। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय।